वेलकम दोस्तों। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? रिलेटिव मौसम में आपने क्या क्या पढ़ लिया था अभी तक? नॉर्मली जो बॉल फेंक रहे थे अपन एक, ठीक है, या फिर कोई मोटर कार थी उसकी रिलेटिव वेलोसिटी देख रहे थे अपन, ठीक। अब आपको देखनी क्या, रिवर मैन प्रॉब्लम। इसको रिवर मैन भी बोलते हैं, इसको रिवर बोट भी बोलते हैं, और इसको 2D भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें अपन को देखना है ये है, देखो, वन डायमेंशनल तो आपने नॉर्मली थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, उससे ज़्यादा कुछ पूछेगा भी नहीं। अब इसमें रिवर वाले में एक क्वेश्चन बन जाता है। ये हमारी रिवर है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी भी है। अब ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई बोट या फिर तैराक, कोई आदमी, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मान लो, उसकी वेलोसिटी या तो नदी की दिशा में कर देते हैं या फिर नदी के विपरीत दिशा में कर देते हैं। लेकिन जो वेलोसिटी है इसकी बोट की, वो इसके पैरेलल है। मतलब कि जैसे आपकी नदी जा रही है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में आपका बोट जा रही है, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम हुई। इसमें आपका क्या होगा, जो एक ऑब्जर्वर यहाँ पे रहेगा आपका ग्राउंड पे, ठीक है, ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर है, वो क्या नोटिस करेगा, एक ऑब्जर्वर यहाँ आपका बोट पे है, वो क्या ऑब्जर्व करेगा, ये देखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपको नॉर्मली मोस्टली यही निकालना होता है, भी एम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैसे निकलेगा, भी ये दिया हुआ है आर प्लस, अब इसमें ये तो नदी का हो गया, नदी के साथ में जो नदी का क्यों जोड़ रहे हैं अपन लोग, इसमें रिवर का ऐड क्यों करना पड़ रहा है, इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी जो बोट है वो इसी पे ही फ्लोट कर रही है, ठीक है। मतलब ये मान लो ये कोई कंटेनर है, रोड पे चल रहा है, ठीक है। अब कंटेनर में आप दौड़ रहे हैं, आप चल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो कि जो ग्राउंड है, ग्राउंड के रिलेटिव में आपका कंटेनर चल रहा है, कंटेनर के रिलेटिव में आप चल रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, जब आप ग्राउंड के रिलेटिव में खुद का निकालोगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब निकालोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा इसकी वेलोसिटी प्लस माइनस आपकी खुद की वेलोसिटी, किसके रिस्पेक्ट में, कंटेनर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो वही बात हमारी यहाँ पे लागू होगी कि खुद जो रिवर है उसकी वेलोसिटी प्लस या फिर माइनस, अगर सेम डायरेक्शन में है दोनों तो प्लस आएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अरे नॉर्मली सोच के देखो कभी, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी हो जाएगी, भी एम विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये ग्राउंड, ठीक है। तो अब ये वाला व्यक्ति जो भी देखेगा इसको, बोट को, उसको ये क्या दिखेगा, भी एम जी दिखेगा, ठीक है। ये तो हो गया किसमें, 1D में। इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसमें और अच्छे से देख लेंगे भाई हो क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि कोई एक व्यक्ति u वेग से बहती हुई नदी में नदी के सापेक्ष v वेग से, आपकी कोई नदी है, मतलब आपकी तो नहीं है, सिंचाई विभाग वालों की होगी भाई साहब, u वेग से नदी बह रही है। अब
नदी में नदी के सापेक्ष भी वेग से तैरकर, नदी के सापेक्ष, ठीक है भैया आपने एक तैराक बना दिया, ठीक है, भी वेग से यहाँ पे था, वो पहुँच गया यहाँ पे, आप इसने डी डिस्टेंस कवर कर ली, ठीक है। अब इन्होंने और आगे बोला है कि वह वापस प्रारंभिक स्थान पर लौट कर आता है, मतलब एक बार तो भाई साहब गए, वहाँ से लौट के फिर आ गए, ठीक। तो ऐसा करने में इनको लगा टाइम बताना है, तो एक बार देखो, एक बार आप जा रहे हैं रिवर की डायरेक्शन में, मतलब जिस साइड आपकी रिवर बह रही है उसी साइड में आप जा रहे हो, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो ऐड हो जाएगी भी एम मैन की ग्राउंड से, तो ये हो जाएगी आपकी भी रिवर प्लस भी मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। फॉर्मूला वार्मूला ना देखो यार, कंसेप्ट देखो, केवल कंसेप्ट, कंसेप्ट देख लोगे फॉर्मूला अपने आप बना लोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे ये बनेगी भी एम जी इक्वल टू, ये आपका यू है रिवर का, ये भी है मैन का, ठीक है। अब इसको डी डिस्टेंस तय करने में लगा समय T1, यहीं पे लिख लेते हैं T1, इसमें लग रहा है T1, इसमें लग रहा है T2, ठीक है। T1 में डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी u प्लस भी, ठीक है। ये तो कब का है, जब आप जा रहे हो, अब वापस आने में क्या लग रहा है T2, T2 लगेगा। T2 कैसे निकालोगे, इसके लिए पहले भी एम मैन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालो, वो क्या हो जाएगा u माइनस भी, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा d अपॉन u माइनस भी, एक T1 आ गया एक T2 आ गया, दोनों को ऐड कर दो, दोनों तो आपको क्या पता चले ऐसे कि मतलब जाने में और आने में टोटल लगा समय आप निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों को ऐड कर देना, मतलब कि टोटल टाइम टेकन इक्वल टू T1 प्लस T2, ठीक है। ये तो सिंपल सा था, जब केवल 1D में हो रहा है, मतलब आपका मूवमेंट रिवर की डायरेक्शन में हो रहा है या रिवर के जस्ट अपोजिट हो रहा है। अब देखते हैं 2D में, मूवमेंट हो रहा है हमारा, तब इसमें होगा क्या, ये हमारी रिवर है, ठीक, रिवर हमारी जा रही भी वेलोसिटी से। अब आते हैं इसमें भैया अपने तैराक, बोलते हैं हमें नदी पार करनी है, तो ये भाई साहब क्या करते हैं, नदी के लंबवत कूदे जाते हैं, ठीक है। तो जब ये कूद गए किससे, u वेलोसिटी से, कि भाई हम तो नदी पार करके मानेंगे, नदी की जो चौड़ाई है वो d दे रखी है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने देखा कि जब ये कूदे थे भाई साहब, तब इसके लंबवत कूदे थे, मतलब इन्होंने सोचा कि भाई सबसे शॉर्ट रूट हमारा यही है, हम इस रूट से जाएंगे, हम जब से जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, नदी की वेलोसिटी तो इधर है, मतलब नदी इस साइड जा रही है,
v वेलोसिटी से। आप कहाँ जा रहे हो, इधर जा रहे हो u वेलोसिटी से। जो इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है वो कुछ ऐसे आ रहा है, मतलब कि आप यहाँ पहुँचे, आपने सोचा था कि इस पॉइंट पे पहुँचेंगे लेकिन आप पहुँचे यहाँ पे, मतलब आप ए से चल के जाना था बी पे, पहुँच गए सी पे। ठीक, तो अब इसमें कुछ नहीं पूछता, केवल यही पूछता है कि जो यहाँ से ए से बी तक जाने में लगा टाइम, हालांकि बी पे तो नहीं पहुँचे, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, सीधे बोल देते हैं नदी पार करने में लगा समय। ठीक है, मतलब कि ए टू सी निकालेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये पूछते हैं कि नदी के साथ कितना बहाव हुआ है, नदी के साथ कितना बहाव हुआ है। नदी के साथ जो बहाव हुआ है ये वाला पोर्शन हुआ है। ठीक है, ये कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे, एक तो आप एंगल मिल जाएगा, आपके पास दिया रहेगा। ठीक है, पहले से ही जो आप ये वाली वेलोसिटी निकाल लेंगे, मतलब ये पता चल जाएगा आपको, ये पता चल जाएगा, मतलब एंगल पता रहेगा और ये वाली पता रहेगी, तो ये आप निकाल लेंगे कितना आएगा। ठीक है, एक तो हो गया ये वाला, पाइथागोरस लगा दोगे उससे हो जाएगा, लेकिन वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब उसके लिए हम एक चीज़ देखते हैं, ये हमारा किससे जा रहा है, v वेलोसिटी से। ये कौन सी कंडीशन है, जब हमारा तैराक लंबवत डायरेक्शन में कूदा है। इसके पहले कौन सा था, पैरेलल डायरेक्शन में, मतलब कि उसी के साथ वाली डायरेक्शन में। वो तो क्या होगा, या तो जुड़ेगा या वेलोसिटी घटेगा, उसमें पार करने की कोई कंडीशन है ही नहीं। लेकिन इसमें जब ये भाई साहब हमारे लंबवत कूद गए, ठीक है, या फिर किसी एंगल पे मान लो, वो एंगल वाला हम अभी बता रहे हैं 1 मिनट बाद, पहले ये बता दें अच्छे से पहले। जब यहाँ से भाई साहब कूद गए, जाना था यहाँ पे, पहुँच गए यहाँ पे, आपने क्या किया, ये वाली बिर्थ आपको पता है, नदी की चौड़ाई आपको, एंगल पता है कितना एंगल बन रहा है, ये निकाल लेंगे। ठीक है, एक चीज़ और है, जहाँ से आपके सब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये आपकी नदी है, ठीक है, ये आपकी नदी, आपको पहुंचना यहाँ पे है, यहाँ पे ए, यहाँ पे है बी। आप पहले से कैलकुलेशन करके गए कि भाई साहब हमें बी पे पहुंचना है, हम ए पे कूद रहे हैं, जस्ट हमें सामने पहुंचना है, मतलब हमारा बहाव क्या होना चाहिए, जीरो ड्रिफ्ट। तो उसके लिए क्या किया आपने, ऐसे जाओगे, हमारी जो नदी है वो बी वेलोसिटी से आगे जा रही है। अब ये बताओ, अगर आप ये पे कूदोगे डायरेक्ट बी की डायरेक्शन में करके, तो आप बी पे कभी पहुंच पाओगे, नहीं पहुंचोगे, इस पॉइंट पे पहुंचोगे कहीं। अब आपने क्या किया, आपने देखा भाई साहब हमारी जो वेलोसिटी है नदी की, और हमारी वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से हमारे अंदर ताकत है, ठीक है, जो हमारे पास ताकत है उस हिसाब से हम देखेंगे कि हमें किस एंगल पे जाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा ताकत है तो हम किसी भी एंगल पे चले जाएंगे, मतलब कम एंगल पे चले जाएंगे। अगर कम ताकत है तो ज़्यादा से जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे जाएंगे हम, सी यहाँ पे है, ठीक है, मतलब अब हमें क्या करना है, जाना बी पे है, जाना हमें, मतलब लास्ट में हमें पहुँचना बी पे है, तो हम ए से कूदेंगे सी की डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी u। एंगल रहेगा आपका ये थीटा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें सॉल्यूशन इसके। ए पे देखो, भी वेलोसिटी से नदी जा रही है, यहाँ पे आपका ए पॉइंट है। अब आप जा रहे हैं कुछ एंगल पे इधर, यह है आपका थीटा, ठीक है, आपकी वेलोसिटी है u। अब आप देखो, अब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपका एक कंपोनेंट नदी के विपरीत डायरेक्शन में हो गया, मतलब कि नदी को पार कर रहे हैं आप, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, u cos
थीटा, मतलब चिपक गया तो कॉस, दूर हो गया तो साइन। ठीक है, ये वाला पकड़ देख लिया आपने, यू साइन थीटा यू कॉस थीटा। अब देखो, अब इसमें कंडीशन एक क्या बनेगी, अगर आपको हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाली डिस्टेंस 0 चाहिए, ये वाली ना जा बोल के अपन ये बोल सकते हैं, ठीक है, ये आपको अगर 0 चाहिए, 0 ड्रिफ्ट चाहिए, तो यहाँ पे 0 ड्रिफ्ट की कंडीशन बनती है। वो क्या बनेगी, इसमें 0 ड्रिफ्ट हो रहा है, 0 ड्रिफ्ट करने के लिए कौन सी वेलोसिटी हमारी एप्लीकेबल रहेगी यहाँ पे, बहाव की डायरेक्शन में, बहाव की डायरेक्शन में कौन सी है, मतलब हम क्या कर लेंगे, जितनी वेलोसिटी से हमें नदी ले जा रही है हम उतनी वेलोसिटी से उल्टा भागेंगे, तो हमारा ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, मतलब वहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो यहाँ पे u साइन थीटा इक्वल टू भी कर दो, तो मतलब कि जितनी डायरेक्शन, जितनी वेलोसिटी से आपकी नदी बह रही उतनी ही वेलोसिटी से आप नदी के उल्टे भागेंगे, तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब यहाँ से नदी आपको ले जा रही इधर, आपने कहा हम नहीं इधर जाएंगे, ठीक है, तो आपने क्या किया, उसी जगह पे तो खड़े रहे। अब आपको नदी पार करनी है, नदी पार कराते हैं आप। तो नदी पार कराने के लिए कौन सा कंपोनेंट हमारा क्रियाकारक है, यू कॉस थीटा, मतलब जो हमारी यहाँ पे डिस्टेंस थी, मतलब इसकी चौड़ाई थी d, तो इसके लिए टाइम पूछेगा कि नदी पार करने में लगा समय, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस है d, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u कॉस थीटा। मतलब सारा का सारा खेल आप इस डायग्राम से कर सकते हो, आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे 2D का क्वेश्चन हो चाहे 1D का क्वेश्चन हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो आप इससे कर लेंगे, रिवर मैन प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन से। फॉर्मूला इसमें याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और एक चीज़ और, इसमें जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, नहीं एक्सेलरेशन है जो आपका वो 0 है, वेलोसिटी है जो आपकी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक 400 मीटर चौड़ी नदी है, उसको न्यूनतम समय में पार करने के लिए एक तैराक नदी के सापेक्ष 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से नदी प्रवाह के लंबवत कूद जाता है। मतलब आपका तैराक कूद गया लंबवत, कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से, यही है। हाँ, यदि नदी का वेग 2 मीटर पर सेकंड हो, अब आपकी नदी इस डायरेक्शन में जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, तो नदी पार करने में लगा समय t। दूसरा क्या पूछा है, तैराक का बहाव। तीसरा इन्होंने और पूछ लिया भाई साहब, धरती के सापेक्ष तैराक की चाल v m g। ठीक है, यही पूछा है। सबसे पहले अपन देखते हैं टाइम, नदी पार करने में लगा समय। अब एक चीज देखो, यहां से ऊपर की डायरेक्शन में कौन सा वेलोसिटी है आपका, वर्टिकल में, मतलब जो आपकी नदी है, नदी की चौड़ाई दी हुई है, इस डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है,
वही है डायरेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपका टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम डिस्टेंस आपका है 400 मीटर, वेलोसिटी आपका 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका आ गया 40 सेकेंड। ओहो 40 सेकेंड में नदी पार, नदी नहीं थोड़ा नाला होगा छोटा, ठीक है। ये तो क्या टाइम। अब पूछा है इन्होंने बहाव, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट निकालिए। अब देखो आप कूदे थे ये ए पे, जाना था बी पे, पहुंच गए सी पे, तो अब आपको जो निकालनी है वो निकालनी है बी और सी के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। बी और सी के बीच की डिस्टेंस वो क्या होगी, उसके लिए करते हैं कुछ मज़ेदार। यहाँ पे देखो ये पॉइंट ए, इस डायरेक्शन में कितना जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की डायरेक्शन में कितना जा रहा है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसका नेगेटिव एक्स कंपोनेंट कुछ है नहीं है, 0 है। तो अब देखो जो आपका बहाने के लिए काम करेगा, मतलब जो आपके तैराक को बहा के लेके जा रहा है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में बाई डायरेक्शन में जो लेके जा रहा था उसका तो हमने काम कर लिया, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड लेके जा रहा था, तो आप 10 वो उससे क्या निकाले टाइम। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये बहाव, बहाव निकालेंगे। बहाव निकालने के लिए क्या है आपका कि आपके पास डिस्टेंस दी हुई है कि हमें कौन सी ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, वेलोसिटी ये है, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, या तो आप ये ट्रायंगल से कर लो बी सी ए, ठीक। इसमें जो वेलोसिटी है ऐसे मान लो 10, यहाँ पे 2, ठीक। ऐसे ना मान के ऐसे मान लो ये आपका 400 मीटर है, ठीक है। इसको ऐसे ना करके, और चलो सिंपल ही करते हैं बिल्कुल, जो नॉर्मली कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन मतलब किसी भी टाइप का हो आप उससे कर सकते हैं। ये देखो यही बन रहा है, यहाँ पे क्या ए बी सी, मतलब आपको ए से बी पे जाना था, पहुँच गए सी पे, तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। उसके लिए देखो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। अगर ये 0 ना होती तब इसको हम इसमें से जोड़ते या घटाते, ठीक है। फिर उसके बाद जो रिजल्टेंट आता वो इस साइड भी हो सकता है, आपका इस साइड भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है बात, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है आपकी वेलोसिटी, तो यहाँ से आप जो बहाव वाला कोऑर्डिनेट है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी दी है, टाइम हमारे पास पता है, पहले से निकाल लिए हैं, तो आप किससे इससे क्या डिस्टेंस निकाल सकते हो। ड्रिफ्ट इक्वल टू ये हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम है 40, मतलब 80 सेंटीमीटर आपका ये बंदा बह जाएगा, मतलब बी से सी तक 80 सेंटीमीटर दूर चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो था आपका क्या, टाइम और ड्रिफ्ट। नेक्स्ट इसके बाद है अपना वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये ट्रायंगल बन रहा 2 मीटर पर सेकंड, ये इधर और इधर 10 मीटर पर सेकंड। एक तो आप यहाँ से रिजल्टेंट आपका ये आ रहा है, इसमें निकाल लो वी आई कैप प्लस यू जे कैप, इसका ग्रेडियंट निकाल लो, इससे भी निकल आएगी आपकी, मतलब 4 + 100
√104। एक तो ऐसे भी निकाल लोगे, दूसरा डायरेक्ट मेथड होता है, दो लंबवत हों और बीच में कोई रिजल्टेंट निकल के आ रहा हो तो आप इससे फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मतलब √a² + b² या फिर √x² + y²। तो ये हो गया आपका क्या 2D में जब लंबवत कूद रहा है तब। क्वेश्चन एक और देखते हैं अपन कि 3 मीटर पर सेकंड के वेग से बहती हुई नदी को एक नाव न्यूनतम पथ में पार करना चाहती है। मतलब ये नदी है कोई 3 मीटर प्रति सेकंड से जा रही है, नदी बह रही है, ठीक है। अब इसमें एक नाव, अरे लो यार नाव बनेगी, ठीक है, न्यूनतम पथ में पार करना चाहती है, तो नाव की नदी के सापेक्ष चाल 5 मीटर प्रति सेकंड दी हुई है। ये बन गई नाव जो कि दी है आपकी 5 मीटर पर सेकंड। अभी आपको डायरेक्शन का कुछ पता नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि इसको मिनिमम टाइम में पार करना है, तो उसके लिए इन्होंने बोला है भाई साहब कि मिनिमम टाइम में पार करना है तो किस एंगल पर उसको छोड़ा जाए। यहाँ से इस एंगल पे छोड़ दो, इस पे छोड़ दो, इस पे छोड़ दो, इस पे भी छोड़ दो, इस पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अब आप देखो इस साइड के सारे एंगल कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसके इस साइड वाले पे छोड़ोगे तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, वो क्या हो जाएगा, रिवर के साथ में ऐड हो जाएगा। रिवर के साथ में ऐड हो गया तो ये का बहा ले जाएगा, मतलब इस ये वाले तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ठीक है। अगर मिनिमम समय में पार करना है तो मिनिमम पाथ भी होना चाहिए। मिनिमम पाथ होना है तो उसके लिए देखते हैं अपन, ठीक है। हमने माना कि थीटा एंगल पे यहाँ से ये आपकी नाव है 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है और ये एंगल है आपका थीटा, ठीक है। ये एंगल आपने थीटा मान लिए। अब देखो ये तो हो गई लंबवत, ये हो गई -x, ये हो गई +x। +x में 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इसकी नदी की है। किसकी है ये? नदी की है। अब यहाँ पे देखो ये कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपने क्या माना था, थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 5 cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा 5 sin थीटा। यही तो हुई। अब आपको क्या बोला है इन्होंने कि मिनिमम समय, अगर मिनिमम समय चाहिए तो जो आपका ड्रिफ्ट होना चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 0। ड्रिफ्ट 0 करने के लिए आपकी ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो क्या कर दो, 0। मतलब कि 5 sin थीटा = 3, ठीक है। तो sin थीटा = 3/5। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपकी जो थीटा की वैल्यू आएगी 3/5 साइन इनवर्स मतलब कि 37। दूसरा इन्होंने पूछा है क्या, दूसरा पूछा है धरती के सापेक्ष नाव की चाल। धरती के सापेक्ष नाव की चाल वही VMG, यही तो पूछा है। मतलब रिवर के सापेक्ष क्या हो रही है, नदी के सापेक्ष। नदी के सापेक्ष कितने से चल रहा है, मतलब कि अब यहाँ पे आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखो
मतलब कि ये आपका 3 है और ये आपका 5 है। पूछा है कि क्या इन्होंने, जो आपका लंबवत वाला है 5 cos थीटा, ये पूछ रहा है वी एम जी इक्वल टू 5 cos थीटा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू कॉस थीटा मतलब cos 37 मतलब 4/5, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल आउट, 4 मीटर पर सेकेंड। एक मेथड ये भी है कि आप पाइथागोरस लगा देंगे, 3 मतलब ये है, 5 ये है और आप ये 4 निकाल लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। देखो जितना बन रहा है हम डबल मेथड से बता रहे हैं। ठीक है, आपको जो भी याद लगे, जो अच्छा लगे, जो आपको लगे कि हम कभी नहीं भूलेंगे, उसको प्रेफर करना। ठीक है, अब इसमें पूछ रखा है उसे नदी पार करने में कितना समय लगेगा। यदि नदी की चौड़ाई 100 मीटर है, ये कितना है 100 मीटर। ठीक है, नदी की चौड़ाई है 100 मीटर, ये तो हो गई डिस्टेंस। और टाइम पूछ रहा है, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी जो इसकी है लंबवत वाली वेलोसिटी निकल के आ रही है, मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आएगी, ठीक है, वो कितनी आ रही थी 4, मतलब कि 4 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका 25 सेकंड में नदी पार हो जाएगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा पूछता भी नहीं है। यहाँ पे आपका ड्रिफ्ट पूछ सकता है कि ड्रिफ्ट कितना हो रहा है। जब आपने बोल ही दिया पहले से ही कि आपको ड्रिफ्ट क्या चाहिए, 0 चाहिए। ठीक है, मिनिमम टाइम चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो वही तो है, ड्रिफ्ट 0 करना है। ठीक, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं कि ये कोई नदी है, ये कोई तैराक जा रहा है v वेलोसिटी से। अब एक इसमें पूछ रहा है यदि कोई तैराक v चाल से एक ऐसी नदी में नदी के सापेक्ष तैरता है जिसकी चौड़ाई दी हुई है, ठीक है, कुछ भी मान लो, और जिसका वेग आदमी के वेग से n गुना अधिक है। मतलब कि आदमी का वेग है जो v है, तो नदी का वेग क्या हो जाएगा v/n। ठीक है, तो न्यूनतम बहाव के लिए उसे किस दिशा में तैरना चाहिए, v/n। चलो इसको ऐसे ना करके इसको नदी को भी कर दो और मैन को n भी कर दो। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं सही कर रहे थे अपन, एन भी, क्योंकि इसमें दिया हुआ है जिसका वेग आदमी के वेग से n गुना अधिक है, मतलब आदमी का वेग और नदी का वेग दोनों में जो रेशियो आएगा वो n का आएगा। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि आदमी को किस एंगल पे कूदना चाहिए। चलो थीटा मान लेते हैं भाई साहब। अब आते हैं वैसी पॉजिटिव x डायरेक्शन में n भी, नेगेटिव x डायरेक्शन में आपको क्या चाहिए, क्या पूछ रहे हैं ये, न्यूनतम बहाव, मतलब बहाव को आपने क्या कर लिया 0। ये क्या थीटा, ये है क्या भी, तो ये आपका क्या बन जाएगा भी कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा भी साइन थीटा।
अब न्यूनतम बहाव करना है, मतलब कि ड्रिफ्ट को क्या कर देंगे आप, जीरो। ड्रिफ्ट को जीरो करना है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो। तो v साइन थीटा इक्वल टू एन भी। तो यहाँ से v कैंसल आउट और साइन थीटा इक्वल टू एन। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एन। ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे एन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी, क्योंकि जो साइन का डोमेन है, साइन की जो साइन की जो रेंज आती है, साइन की जो रेंज आती है वो आती है 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में ही रहेगा इन्वर्स के अंदर वाली चीज़। ठीक है। अब यहाँ से एक निष्कर्ष निकालो कि मतलब थोड़ा सोचो कि अगर यहाँ पे n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो नदी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब इसमें क्या हो जानी चाहिए, ये v बाई n के लगभग काम करना चाहिए, अगर n को 1 से बड़ा कर देना है तो। ठीक है। देखो आप तो कुछ भी मान के सॉल्व करो, n अपने आप एडजस्ट करेगा। ठीक है। तो ये था आपका रिवरमैन प्रॉब्लम पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। अब इसके बाद अपन देखते हैं वायु और वायुयान पर आधारित प्रश्न हैं जो वो अभी आपके इसी की सेम रिवरमैन पे हो जाते हैं। ठीक। इसमें एक चीज़ और देख लेते अपन बस, तो उसके बाद आपका रिलेटिव मोशन ख़त्म। 2D में एक बॉल है A, एक बॉल है B। ठीक है। ये जा रही है आपकी इस डायरेक्शन में और ये है इसको मिलाने वाली मिनिमम लेंथ लाइन, और ये जा रही है आपकी इस डायरेक्शन में। ये आपके ऊपर भी हो सकते हैं सिंबल, कोई वो बड़ी बात नहीं है। ये अल्फ़ा, ये आपका बीटा। ठीक। अब यहाँ पे देखो, ए का FBD बनाओ, बी का FBD बनाओ, मतलब वेलोसिटी वाला, फोर्स वाला नहीं भाई साहब, बहुत टाइम लगेगा फोर्स में जाने में अभी हमें। ठीक है। ये U से है, ये V से है। ये आपका U है, ये आपका V है, ये आपका बीटा हो गया, ये आपका अल्फ़ा हो गया। तो ये देखो सट गई, जो चिपका रहेगा वो कॉस रहेगा, तो U कॉस अल्फ़ा, U साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पे आ गए अपन B पे, तो V कॉस बीटा, ये आपका रहेगा V साइन बीटा। ठीक। इसमें सबसे अहम बात एक ही चीज़ देखनी है अपन को कि इसके टकराने की जो शर्त है वो क्या होगी। ठीक है। अगर अलगाव वेग रहेगा, ठीक है, अगर अलगाव वेग रहेगा तो ये कभी टकराएंगे नहीं, टकराएंगे। अलगाव वेग कौन सी कंडीशन में बनेगा, जब ये और ये अलग अलग हो जाएं। अगर ये दोनों बराबर कर दो तो सामीप्य वेग रहेगा और ये कन्फर्म टकराएंगे। ठीक है।
तो टकराने के लिए क्या करना पड़ेगा, u साइन अल्फ़ा इक्वल टू v साइन बीटा। मतलब अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो वर्टिकल डायरेक्शन में ये दोनों चल रहे हैं, u साइन बीटा, v साइन बीटा और u साइन अल्फ़ा। ठीक है, अगर इन दोनों को बराबर कर दो, मान लो ये दो ट्रक हैं, ये क्या है आपके दो ट्रक हैं। ठीक है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, 6 लेन है तुम्हारा, उस पे जा रहे हैं, यूँ जा रहे हैं। अब इसकी कुछ वेलोसिटी और इसकी कुछ वेलोसिटी, इसकी इस डायरेक्शन में, इसकी दूसरे ट्रक की डायरेक्शन में है अगर, और ये दोनों किससे जा रहे हैं, सेम वेलोसिटी से, तो ये तो वेलोसिटी आपकी कोलिजन के लिए कोई रोल नहीं कर रही है, ये वाली वेलोसिटी आपको इसको कोलिजन के लिए रोल करेगी। कब, अगर ये दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तब। ठीक है, तो ये तो आपके जा रहे हैं और ये कोलिजन कराएगा। ठीक है, मतलब जो इसका पाथ होगा वो क्या कुछ ऐसे आएगा, जो ओरिजिनल पाथ आएगा ऐसे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बूम, यहाँ पे क्या होगा, कोलिजन होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी टकराने की शर्त। जिस किसी को भी कुछ भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकता है, या फिर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, टेलीग्राम पे जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मुस्कुराइए। ठीक है, और इसके बाद अपन लोग पढ़ना है अपन को NLM। तब तक आप इसका फुल फॉर्म लेके आइए, हम आपके लिए लेक्चर लेके आएंगे। और साथ में आप ये देखिए पुराने जो लेक्चर हो चुके हैं, लीनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब हमारा तीनों मोशन निपट चुके हैं। इसके न्यूमेरिकल्स आप बनाते रहिए, जो ना आए हमसे डाउट में पूछ लीजिए। ठीक, धन्यवाद।